बच्चों, how are you? I hope all are doing good. I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 13 and that's name is Measurement in Metric System. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से करेंगे। ठीक है, अपना स्केल, जो भी रूलर, कंपास आपके पास है, ज्योमेट्री का सामान लेकर आप सब बैठ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिवीजन देखते हैं इसका। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट है मेजर दीज टू द नियरेस्ट विद द सेंटीमीटर रूलर। तो आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है विद द सेंटीमीटर रूलर। रिमेंबर टू स्टार्ट एट द जीरो मार्क। तो आपको जब भी आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक जो आपको मेजर करना है वो जीरो पर है या नहीं। ठीक है, रूलर। चलिए देखते हैं। अब जैसे ये हमारा एक मैच बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैच बॉक्स में आपको क्या करना है, जो भी आपका रूलर है उसको यहाँ पे रख कर जीरो से स्टार्ट करना है। देखिए मैं आपके लिए एक रफली एक स्केल बना देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से रख कर एक ये आपके लिए इस टाइप से रूलर बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जीरो पे रखा हुआ है, इसका मतलब ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है, फिर यहाँ ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जा रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है। देखिए ये एग्जैक्ट सही रूलर नहीं है क्योंकि मैंने तो ये रफली बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, है ना। पर आप लोग अपने अपने घरों में कोई भी जैसे मैच बॉक्स से लीजिए और अपना स्केल रखकर जीरो से स्टार्ट करके उसे चेक कीजिए कि वो कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो देखिए मेरा तो जो आ रहा है इसमें 5 और 6 के सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब ये 5.5 होगा। आपको पता है ना कि स्केल में 0 और 1 और 2 इन सब के बीच में कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो सेंटर में जो लाइन आएगी वो 5 की लाइन होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं आ रही हूँ तो ये आएगा हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट। ये सब आपको अपने स्केल की मदद से करना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कुछ इसी तरह होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैच द मोस्ट लाइकली वेट। अब हमें क्या करना है, इसको वेट को मेजर करना है। सैक ऑफ द राइस 25 kg, loaf ऑफ ब्रेड, एनसाइक्लोपीडिया, स्ट्रिप ऑफ टेबल्स। तो देखिए ये सारे जो है ये आप मेजर करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने ये जो थी इनकी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया है और इसको हमने ग्राम्स में मेजर किया है। क्या था, ये वेट था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, देखिए सो द डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू द एयरपोर्ट। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर इसी में मेजर करते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं होम से एयरपोर्ट तक का। तो देखिए आपके घर से अगर देखा जाए तो हमारे घर से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है ना। इट मे बी पॉसिबल कि ये किलोमीटर्स में हो, है ना। देखिए सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है और इतने नियर तो कभी भी कोई एयरपोर्ट होता ही नहीं है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में होगा, तो इसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए द हाइट ऑफ अ सॉस बॉटल। अब जो हाइट ऑफ द सॉस बॉटल है आप उसमें देखेंगे कितनी बड़ी बॉटल होती है। एक तो छोटी बॉटल होती है इतनी वाली, एक इतनी बड़ी वाली भी तो बॉटल होती है सॉस की, है ना। तो अगर हम छोटी बॉटल की बात करें तो ये तो आपके स्केल से मेजर की जा सकती है जो सेंटीमीटर वाला होता है, पर मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द विड्थ ऑफ द शर्ट ये मीटर में मेजर कर लेंगे। ठीक है, मीटर में भी सेंटीमीटर में भी। ओके, लेंथ ऑफ द बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, अगर लेंथ में देखना है तो ये भी कितनी हो जाएगी, मीटर किलोमीटर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रिंग द क्लोजेस्ट मेजर। चलिए वाटर इन अ स्टोरेज टैंक। अब वाटर जो होता है हमारे स्टोरेज टैंक में किस में होता है, क्या मिलीलीटर में होता है, नहीं, उसमें लीटर में होता है। आपके देखिए आप लोग अपने घरों के छत के ऊपर जो है देखिए सबने इतनी बड़ी बड़ी टैंकीज रखी हुई है ना। तो वहां पे सिर्फ मिलीलीटर की थोड़ी ना होती है, छोटी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, है ना।
कई लीटर की, 1000 लीटर, 5000 लीटर, ऐसे लीटर्स की टंकियां होती हैं, ठीक है, लीटर में होता है। ऑयल इन कैंस, अब जो ऑयल आता है कैंस में वो भी ml में नहीं आता है, वो लीटर में ही आता है, तो ये भी लीटर में हो गया। मिल्क इन कैट्स बाउल, अब जो मिल्क को अगर मेजर करेंगे तो वो मिलीमीटर में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। ऐसे ही जूस इन बॉटल, वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो अबाउट द 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ, क्या है? फर्स्ट है द किलोमीटर, देखिए किलोमीटर को हम km लिखते हैं शॉर्ट में। इट इज यूज टू मेजर वेरी लार्ज लेंथ और द डिस्टेंस, क्लियर हुआ? जब भी आप किलोमीटर को मेजर करेंगे, किलोमीटर को यूज करेंगे, तो कहाँ करेंगे? जब आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना होगा तब जाके आप किलोमीटर यूज करेंगे। मीटर, ये शॉर्ट के लिए होता है। इट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ्स, पाइप, वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने देखा इस वाले में आपको क्या पूछा था, शर्ट का, तो ये मीटर में ही मेजर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज द सेंटीमीटर इन शॉर्ट, देखिए इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम, cm लिखते हैं। इट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ दैट ऑफ अ बुक कॉपी और द पेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमें मेजर करना है जो भी स्मॉल लेंथ है, जैसे कि पेंसिल हो गया या फिर इरेजर हो गया, उसको मेजर करेंगे तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, जो भी छोटी चीजें हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जन। ऑल द यूनिट्स हैव द वर्ड मीटर, व्हेन वी ऐड किलो बिफोर मीटर इट मींस 1000 टाइम्स द मीटर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर में जब आप 1000 मीटर, जब आप 1000 मीटर को ऐड करते हैं तब जाके वो 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर बनता है, ठीक है। When we add सेंटीमीटर बिफोर मीटर, देख रहे हैं आप सेंटीमीटर कहाँ लिखा है हमने, बिफोर मीटर लिखा है, इट मीन्स 100 टाइम्स द मीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब अगर हम 1 मीटर में निकालेंगे कि कितना किलोमीटर है, तो ये जो 1000 है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 1 से डिवाइड हो गया और ये बन गया किलोमीटर, ठीक है। नाउ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, तो हम अगर हमें 1 सेंटीमीटर में निकालना है कि कितना मीटर होगा, देन वी हैव टू डिवाइड बाय 100, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 5 मीटर एंड 14 मीटर यूनिट्स इनटू सेंटीमीटर। देखिए अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए आपको अगर मीटर से जाना है सेंटीमीटर में तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100। इफ यू हैव टू गो सेंटीमीटर टू मीटर देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100 एंड you have to go kilometer to meter, you have to multiply by 1000 and meter to kilometer, then you have to divide by 1000. So remember these terms, okay, remember these terms, ये conversion है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये 5 मीटर है, 5 मीटर को हमें क्या करना था, हमें सेंटीमीटर में बनाना है और 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में बनाना है। आप देखिए कि 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 5 मीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 सेंटीमीटर से, बस ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। ऐसे ही 14 इंटू 100 करेंगे तो 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, मीटर से हम सेंटीमीटर में गए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया है हमने। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 800 सेंटीमीटर टू मीटर। देखिए अब ये सेंटीमीटर है, देखिए हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना है 100 से। आप देख सकते हैं ये हमारा 800 था, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। देखिए 100 से डिवाइड किया है ना इसको, तो 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 100 से, 800 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया। आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 8, मीन्स 8 मीटर इज द आंसर। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है आपको 23,000 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 23,000 है, किलोमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मीटर से जाना है आपको किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर जाना है, डिवाइड बाय 1000 करना होगा,
तो देखिए 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 किया, 30 से 30 कट हो गए और ये आ गया 23 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग डेसिमल्स टू एक्सप्रेस लेंथ। ओके, देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर था हमने मीटर में लिखा 1/100 मीटर। नाउ आपको पता है कि यहाँ पे अगर 100 जो है अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 zeros हो, 3 zeros हो या 1 0 हो, तो आप जब ये जीरोस को हटाएंगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में उतनी ही डिजिट के पहले डेसिमल आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 zeros हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर में बिफोर द 2 डिजिट डेसिमल आ जाएगा। तो देखिए क्या है, 2 डिजिट हो गई, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले यहाँ पे 1 था, हमने एक और 0 लगाया, अब 2 डिजिट्स हो गई और उसके पहले हमने 0 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह 10 सेंटीमीटर क्या था मीटर में, 10/100 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा और देखिए नीचे क्या बचा, सिर्फ 10। तो फिर से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना है ना, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो ये 0 और ये 1, ये 2 डिजिट है, तो बस इसके पहले डेसिमल लगा दो। यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर, और ये हमने 2 हटाए और इसमें देख रहे हैं 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल लगा दिया। इसमें 15 है, तो देखिए 15 हमने देखो 5 और 1 के पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, A building is 5 meter 35 centimeter tall. We can express the height of the building in a smaller unit centimeter as 5 meters 35 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी देखिए दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, इसकी मीटर है उसकी सेंटीमीटर है, तो हम दोनों को कंबाइन करके सेम यूनिट में लिख सकते हैं। तो देखिए 5 मीटर को हमने क्या किया, 5 × 100 किया तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये तो सेंटीमीटर है ही ऑलरेडी। अब ये सेंटीमीटर में किया तो ये 500 सेंटीमीटर हो गया और ये 35 सेंटीमीटर था। नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीज, तो ये हो जाएगा 535 सेंटीमीटर। ठीक है, we can express the height of the building in the bigger unit in as। अब अगर bigger unit में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 535 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो हमारा ये सेंटीमीटर आया था हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए हमें क्या करना है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, ये 3 के पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, by using decimals. Example number 1. A kangaroo goes 55 centimeter in one jump. Okay, तो एक जंप करके वो 55 सेंटीमीटर तक जा रहा है। How many meter will it go in 45 jump? तो अब वो कितना मीटर ट्रैवल करेगा in 45 जंप? तो देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू काउंट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 45 जंप, ओके, इन सेंटीमीटर यूनिट। तो हम पहले सेंटीमीटर यूनिट में निकाल लेंगे कि 45 जंप में वो कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड देन हम उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द फ्रॉग विल गो, ये फ्रॉग नहीं है कंगारू ही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 45 और 50 को, देखिए ये 45 जा रहा था 1 जंप में, है ना, 1 जंप में जा रहा था और ये 45 टोटल जंप है उसकी। तो हमने 45 और 55 को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है 2475 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 45 जंप में उसने इतना डिस्टेंस सेंटीमीटर में ट्रेवल किया है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन द मीटर, ओके, सो वी हैव टू डिवाइड जस्ट बाय 100। तो देखिए हमने जब 100 से डिवाइड किया, सो वी नो दैट वी हैव टू पुट डेसिमल बिफोर द 2 डिजिट। तो देखिए हमने क्या किया, बिफोर द 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दिया, इट मींस 24.75 मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला आप करेंगे खुद से, ये वाला देखिए, A rabbit goes 5.4 kilometer a day. How far will it go in week? अब वीक में पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है एक दिन में वो 5.4 किलोमीटर जा रहा है इन 1 डे, लेकिन आपको पूरा वीक में पूछा है, और हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, है ना। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5.4 by 7। तो जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट है, अ पाइल ऑफ 12 बुक्स इज 16.8 सेंटीमीटर हाइट, मतलब सारी बुक्स को 12 बुक्स हैं उनको अगर हम एक बंडल की फॉर्म में रख देते हैं एक के ऊपर एक, तो ये इसकी हाइट होती है 16.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ
बुक। अब थिकनेस हमें सिंगल बुक की निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल हाइट आपको दे रखी है और आपको दे रखी है टोटल बुक्स, तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगी नंबर, आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ ईच बुक। तो देखिए हमने क्या किया, 16.8 को 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, देखिए 12 वन जा 12, माइनस किया, यहाँ पे आ गया 4, 8 को हमने नीचे लिया, फिर ये 12 फोर जा यहाँ पे 48, माइनस किया 0। इसका मतलब 1.4 सेंटीमीटर हाइट है ऑफ ईच बुक। ओके, एक्सरसाइज 13.2 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें क्या है, 5 मीटर सेंटीमीटर बताना है, तो क्या करना होगा, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं 2 किलोमीटर 264 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाना है। अब आप बताइए कि पहले 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए देखिए 2 किलोमीटर से पहले मीटर में चलिए, जब मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हमें 2 इंटू 1000 करना होगा। अब ये मीटर है, लेकिन मीटर से अब हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या करना होगा, इसको हमें फर्दर जो 2000 हो गया था, ये देखिए यहाँ से 2000 हो गया, ये मीटर है, इसको फिर से हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये सेंटीमीटर में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आया है सेंटीमीटर में, टोटल कितना आ गया था 2000000 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल आया। और प्लस करना है, आप देख रहे हैं कि ये जो 264 है, 264 ये भी मीटर में है, तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 264 है, 264 इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये आ जाएगा 26400 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन प्लस देम 26400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 00 देन 4 देन 6 देन 2 देन 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट है कन्वर्ट 95 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो देखिए आपको क्या करना है, 95 मिलीमीटर है, अगर मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में जाना है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 95 मिलीमीटर है। ओके, पहले हम 1 मिलीमीटर में निकाल लेते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें 95 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 95 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो ये आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इसी तरीके से ये बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। यहाँ देखिए ये क्या था, मीटर था, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए मीटर में तो यही रहेगा, मीटर में तो 7065 यही रहेगा। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7065 बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.065 किलोमीटर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है, ये देखते हैं हम। वी ऑल नो अबाउट 3 यूनिट्स ऑफ मास। क्या क्या 3 यूनिट्स हैं, द किलोग्राम, इन शॉर्ट लिखते हैं केजी, फिर द ग्राम, इसको जी लिखते हैं, सेंटीग्राम को सिर्फ जी लिखते हैं, ठीक है। ये ग्राम को भी जी लिख रहे हैं और इसको भी हम जी ही लिख रहे हैं, सेंटीग्राम को भी। इट इज यूज टू वेरी वेरी लार्ज, इट इज यूज टू मेजर वेरी वेरी लार्ज मास और वेट। अब देख रहे हैं केजी को हम तभी यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा वेट की जरूरत होगी मेजर करने की, और जो ग्राम है उसको हम कब मेजर करेंगे, यूज टू मेजर द मास ऑफ एप्पल्स, पेन्स, पैकेट, बुक्स। ऐसी सेंटीग्राम्स ये कब यूज करेंगे, इट इज यूज टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल मास। ओके, देखिए क्या बोला है, थाउजेंड्स, 100। अब यहाँ से देखिए ये क्या था, वंस, पहले वंस क्या है, ये ग्राम, फिर डेसीग्राम आएगा, फिर 100 हेक्टोग्राम। देखिए ये क्या है, पहले ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम और फिर किलोग्राम आता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, और ये हमारा जो हेक्टोग्राम है 100 पर है, और ये वाला हमारा किलोग्राम्स में, ठीक है। देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास, चलिए कन्वर्जन देखते हैं एक बार। और यहाँ देखिए 10th को आप बोलते हैं डेसीग्राम,
100th को बोलते हैं सेंटीग्राम और 1000th को बोलते हैं मिलीग्राम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। Conversion of units of mass. All the units have to word grams, have the words gram. When we add kilo before gram, it means 1000 times the gram. देखिए ये यूनिट्स आप याद रखिए कि 1 ग्राम इक्वल्स 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम and 1 gram equals to 100 centigram and 1 kg is equals to 1/1000 ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए सॉल्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 6 ग्राम एंड 14 ग्राम्स इनटू सेंटीग्राम्स। आप देखिए कि ग्राम है, हमें इसे सेंटीग्राम में जाना है, तो आपने देखा कि 1 ग्राम को सेंटीग्राम में जाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 6 को मल्टीप्लाई किया 600 सेंटीग्राम, 14 को मल्टीप्लाई किया 1400 सेंटीग्राम। ठीक है, नाउ कन्वर्ट द 600 सेंटीग्राम टू ग्राम। देखिए सेंटीग्राम से ग्राम में जाने के लिए आपने क्या किया, जैसे ये ग्राम था, अब अगर हमें सेंटीग्राम में जाना है सो यू हैव टू डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, किससे, सेंटीग्राम से। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या कर लिया, 600 ग्राम को 600 सेंटीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो 1 kg हमें पता है, 1 kg कितना होता है, 1/100 ग्राम होता है। ठीक है, ये 1 kg नहीं है, ये 1 सेंटीग्राम है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 1/100 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब ये हमें 600 सेंटीग्राम दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 6 kg नहीं, ये ग्राम है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम है। ओके, कन्वर्ट 5 kg एंड 15 kg 545 ग्राम इंटू ग्राम। ठीक है, तो देखिए 5 kg था, अगर 5 kg इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। हमें पता है ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम। ये मीटर नहीं है, यहाँ ग्राम है। ठीक है, अब देखो ये ग्राम हो गया, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 15 ग्राम है, 15 kg है, तो पहले 15 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 445 था और इसको भी प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही ग्राम में है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15000 ग्राम और एक ये वाला, तो दोनों को प्लस किया तो ये आ गया टोटल। अब क्या किया, ठीक है, बस ये हमें सम करना था, हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी कन्वर्ट बोला यहाँ पे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये ग्राम है, तो हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो इसका मतलब है अगर हम 1 ग्राम निकालेंगे, आपको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में निकालना है यहाँ पे। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए हमने देखिए 1000 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 24 kg। कन्वर्ट 8809 kg इनटू द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, कन्वर्ट 8809 kg इनटू किलोग्राम्स, एंड ये पहले से ही किलोग्राम में ही है। ठीक है, तो किलोग्राम में तो वही रहेगा, पर यहाँ पे बोला है आपको ग्राम्स में। अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये यहाँ देखिए ये ग्राम नहीं है, ये यहाँ पे केजी है, ये केजी है। ठीक है, 8809 kg है, इसको हम ब्रेक करके अगर लिखें तो क्या 8000 ग्राम, 8000 किलोग्राम और 809 किलोग्राम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखो ये केजी है, इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए, इसको ये क्या था हमारे पास, ये किलोग्राम था। ठीक है, और ये ग्राम था। अब देखिए अगर हमें इसे किलोग्राम में बनाना है तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, तो ये आ जाएगा केजी, और ये जो था 809, ये तो ग्राम था ही पहले, तो ये हो जाएगा 8 kg 809 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेसिमल्स टू एक्सप्रेस मास। द वेट ऑफ रिंग इज 5 ग्राम 150 milligram. ठीक है, एंड वी कैन एक्सप्रेस द वेट इन दिस स्मॉलर यूनिट mg as, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 5 ग्राम और 150 mg गिवन है, देन 5 kg एंड 150 mg इज इक्वल टू, देखिए 5 kg ये जो है इसको हम mg में कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीग्राम में, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो हमने देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करना है दिस 150 mg। ओके, अब देखिए दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड इजीली, राइट,
देखिए दोनों को प्लस किया तो ये आ गया है 5150 mg, राइट। नाउ वी कैन एक्सप्रेस द वेट इन द बिगेस्ट यूनिट ग्राम एज, देखिए 5150 mg डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने क्या किया इसको, अगर हमें बिगर यूनिट में लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं डिवाइड करने के बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5150 बाय 1000, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 ग्राम 150, ठीक है। ये देखिए mg में था और ये आप किस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है बी, द वेट ऑफ द बेबी इज 3 kg 225 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये kg होगा। we can express the weight in smaller unit, we can express the weight in a smaller unit gram as 3 kg 225 ग्राम। देखिए अब ये है हमारे पास, तो देखिए हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया एंड देन ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3000 और ये 225 और ये हमने प्लस कर दिया तो सम आ गया। वी कैन एक्सप्रेस द वेट इन द बिगर यूनिट kg एज, अब देखिए kg में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए डिवाइड किया हमने 1000 से, ये आ जाएगा kg, तो ये 3 kg 225 दिस, तो ये हो गया 3.225 kg, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 8 kg 50 ग्राम इनटू ग्राम एंड kg। तो आपको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है देन kg में कन्वर्ट करना है। तो जब हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए ये वाला तो ग्राम में ऑलरेडी है, इस kg को हम क्या कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके एंड देन ये हो जाएगा आपका 8000 एंड वी कैन ऐड इजीली, राइट। ऐसे सेम आपका ग्राम था, ग्राम को आपने kg में कन्वर्ट करना था, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। सो ये सॉल्व किया हमारे पास तो ये आ गया 8 और ये देखिए 50 बाय 1000 है तो ये हो जाएगा 8.050 kg, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 kg और 50 ग्राम को हमने 8 kg 50 बाय 10 तो ये हो गया 8.050 kg। नाउ कन्वर्ट 6 kg 9 ग्राम इनटू ग्राम एंड kg, तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, देयर आर 6.14 kg ऑफ द ग्रेप्स इन वन कार्टून एंड हाउ मच वेट ऑफ द ग्रेप्स इज देयर इन 8 सच कार्टून्स। तो सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्टून का जो वेट है वो 6.14 kg है, ठीक है। आपको कितने आपको 8 सच कार्टून्स का जो वेट है वो पूछा है, तो क्या करेंगे 8 इंटू 6.14 kg करना है, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आपके पास आता है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, देयर इज 5.124 kg ऑफ द चिप्स इन 4 पैकेट्स, ओके 4 पैकेट्स में इतना kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ द चिप्स इन 1 पैकेट, अगर आपको 1 पैकेट का निकालना है देन यू हैव टू डिवाइड, ओके। देन देखिए टोटल वेट हमारे पास ये है, देन दिस डिवाइडेड बाय द 4, ओके। तो ये देखिए टोटल वेट था, हमने 4 से डिवाइड किया, तो जब 4 से डिवाइड करते हो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 1.281, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 13.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेट। देखिए वेट निकालना है हमें इन ग्राम्स, ओके। अब देखिए ये kg है, ये भी kg है, ये भी kg है। देखिए अगर ये kg इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। तो 0.820 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 820, ठीक है 820। इसका देखते हैं, अगर ये हो जाएगा b पॉइंट, यहाँ से एरर है 5.05 kg है, ठीक है। सो 5.05 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.05 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 kg, ठीक है 050 kg ये ग्राम्स, ओके। इसी तरीके से इसको दोनों पार्ट भी आप कर लेंगे। फाइंड द वेट इन kg, अब हमें क्या करना है kg में निकालना है, तो क्या करेंगे, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, राइट। तो ये नंबर है हमारे पास 22395 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 22.395 kg, ठीक है। नाउ कन्वर्ट 11,008 ग्राम इनटू kg एंड ग्राम, तो आपको kg और ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए 11 क्या है हमारे पास 11,000 और ये है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इसको ये ग्राम है इसको kg में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर kg में कन्वर्ट करेंगे यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000 और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम
11 और यहाँ पे 8/1000, ठीक है, ऐसे आएगा ये 11 8/1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 kg और 8 ग्राम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। देखिए वी ऑल नो अबाउट द 3 यूनिट्स ऑफ द कैपेसिटी। क्या क्या 3 यूनिट्स हैं? फर्स्ट है द किलोलीटर, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, KL लिखते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेरी लार्ज कैपेसिटी, ओके। लीटर, लीटर इसके लिए हम कैपिटल L लिखते हैं सिंबल, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द मिल्क, वाटर, ऑयल एंड सो ऑन, ओके। मतलब जो हम चीजें जो हमारे लिए क्या है मेजरेबल होंगी, ठीक है, छोटा अमाउंट है। मिलीलीटर ये हम बहुत ज्यादा शॉर्ट अमाउंट को मेजर करने के लिए करते हैं, जैसे कि इसका शॉर्ट टर्म तो देखिए ml है। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेरी वेरी स्मॉल कैपेसिटी, ओके। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे conversion of the capacity, all the units have the words liter, okay, and when we add kilo before liter it means 1000 times, okay। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो लीटर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे किलो ऐड कर देंगे इट मींस 1000, किलो मींस होता है 1000 of the liter, and when we add milli before liter it means 100 times the liter, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, ओके। एंड आप देख सकते हैं 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होगा। आप देख सकते हैं 1 लीटर को अगर हमें ये किलो, अगर हमें 1 लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, राइट। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, अगर आपको ml को लीटर में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल्स, क्या है एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 4 लीटर एंड 18 इनटू मिलीलीटर्स, ठीक है। देखिए 18 लीटर है ये और ये, तो आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। देन ये देखिए यू नो दैट इन 1 लीटर देयर इज 100 milliliters, right? So 1 liter is equals to 100 milliliter, and then 4 liter, 4 multiplied by 100, it will be 400 milliliter, right? And similarly 18 into 100, and this will be 18 ml, ठीक है। Now example number 2, convert 200 ml to liter, 200 ml to liter, right? So you know that in 1 ml it will be 1 by 100 liter, right? So you have to divide by 100. 200 divided by 100, it is 2 liters, right? Now convert the 7 kiloliter and 19 kiloliter, 645 liter into liters. तो देखिए आपको इन तीनों ही यूनिट को क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी लीटर में है, इन दोनों को लीटर में करना है। 1 kg you know that 1000 liters, so 7 kg 7 kiloliter is equals to 7 into 1000 liter means 7000 liter. Now 19 kiloliter 645 liter मीन्स इसमें देखिए 19 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 19000, एंड 645 तो ये है ही, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके। नाउ कन्वर्ट दिस इन द किलोलीटर, तो आपके पास पता है 1000 से करना है डिवाइड। चलिए नेक्स्ट करते हैं यूजिंग डेसिमल्स टू एक्सप्रेस कैपेसिटी। चलिए अब डेसिमल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट फुल ऑफ द वाटर इज 5 liter to 25 ml. We can express the capacity in a smaller unit milliliter as follows, 5 liter to 25 मिलीलीटर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया और ये सेम है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5000 प्लस 225 मिलीलीटर, ठीक है। एंड वी कैन ऐड इट, तो ये हो जाएगा 5225 मिलीलीटर, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द कैपेसिटी इन द बिगर यूनिट लीटर एज फॉलोज। अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो मिलीलीटर था उसको आपको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। 1000 से डिवाइड किया तो देखिए कितना हो जाएगा 5 225 बाय 1000 और लीटर, और ये हो जाएगा 5.225 लीटर, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 5 लीटर 70 ml इनटू मिलीलीटर एंड लीटर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो मिलीलीटर दिया हुआ है, ये जो 5 लीटर है, फर्स्ट आपको किसमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, तो ये 4170 है, ठीक है। मतलब 4 लीटर 70, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लीटर को 4000 से मल्टीप्लाई किया और 7 ये ml था, तो ये 4070 ml हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस किया तो टोटल ml आ गया। नाउ
अभी देखिए हमने ml में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें लीटर में करना है, तो वो उसी अमाउंट को आपको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 और ये 70/1000 तो ये हो जाएगा 4.0701 लीटर। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, देयर इज 15.125 लीटर ऑफ द ऑयल इन 1 लीटर टिन एंड 14.890 लीटर इन अनदर टिन, हाउ मच ऑयल इज देयर इन बोथ द टिन्स। तो आपको क्या करना है, दोनों का टोटल बताना है, सो यू हैव टू प्लस इट, राइट। हमने क्या किया, देखिए प्लस किया, लीटर डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, यू नो दैट, राइट। 5 0 5 2 9 11 1 एज अ कैरी, 8 9 10 0 1 एज अ कैरी, 5 9 ये 10 10 1 यहाँ पे कैरी और ये 3। ओके, सो इट विल बी दी टोटल ऑयल। There is 0.46 liter tomato sauce in a bottle and how much the tomato sauce is there in 15 such bottles. Okay, तो क्या करना है, you have to find how much tomato sauce in the 15 bottles. Okay, so you have to just multiply by the 15. Okay, then you will get 6 liter 900. Now 13.4 question number 1, convert the following into ml. Okay, ये लीटर है, लीटर है, आपको ml में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5.128 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5128। ठीक है, ये यहाँ पे ml है, क्योंकि हमें ml में कन्वर्ट करना था तो ये यहाँ पे ml है, तो ये हो जाएगा 5128। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे ml है, ml को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ml में ही कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपका ml ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा, अच्छा ये 5 लीटर और ये 30 ml है, 5 लीटर 30 ml, देखिए पहले हम क्या करेंगे 5 ml, तो ये 5 के ml कितना हो जाएगा 5000 ml और प्लस इसमें कर देंगे हम 30 ml, 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 5030 ml। ठीक है, ये हो जाएगा 5030 ml। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं कन्वर्ट इनटू लीटर, लीटर में करना है, ये ml है, ml को देखिए आपको 1000 से डिवाइड करना है, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये देख सकते हैं आप 7 लीटर, ये देखिए ये 7 लीटर है, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लीटर है, ये लीटर ऑलरेडी है, 230 लीटर है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये हो जाएगा 7.230 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, on a festival Nishu bought 4.685 liter of the milk from one dairy, 5.465 liter milk from the another, and how much milk she bought in all। तो आपको क्या बताना है, टोटल मिल्क बताना है। ठीक है, now you can plus it। okay, so 4.685 plus with 5.465 liter। okay, now plus this liter, 5 5 10 8 7 7 14 15 15 और ये 10 11 और ये 10। ठीक है, एंड डेसिमल हियर, सो कैपेसिटी ऑफ द मिल्क। ठीक है, ओके, सो यू कैन डू द सेम क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट इज 12 grams 1000 grams। ठीक है, तो अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1012 ग्राम। कहाँ है ये आपका आंसर 1012 ग्राम, ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बॉय होल्ड्स 10 kg ऑफ द शुगर, 10 kg शुगर है यहाँ पे, एंड हाउ मेनी बास्केट्स ईच वेइंग 500 grams कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट। देखो 10 kg है यहाँ पे, आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ द बास्केट्स कैन बी फिल्ड, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इन द ग्राम्स, तो 10 into 1000 मीन्स ये हो जाएगा 10,000 grams। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द बास्केट्स, सो नंबर ऑफ फिल्ड बास्केट, number of filled basket equals to 10,000 divided by 500। ओके, सो 2020 कट 52, ये हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, सो 20 will be the baskets। okay, so this one now 1065 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, आपको किस में बताना है, क्या हो जाएगा ये, अगर ये सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है पहले,
तो इसको मीटर में करेंगे तो देखिए 1065 मीटर में करेंगे, वी हैव टू डिवाइड बाय 100। डिवाइड किया इसका तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10.65। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं 10 और ये हो जाएगा 65 बाय 100। इट मीन्स 10 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वेयर एज 10 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके नाउ, ओके तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ये वाले आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, ये वाली आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो सब आपको करने हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।